तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओडेला 2 फिल्म के बारे में। ओडेला 2 एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी है जिसके मुख्य किरदार तमन्ना भाटिया हैं, जिनको हम नागा साध्वी के रूप में देखेंगे, जिनका नाम इस मूवी में शिवा शक्ति होगा। इस फिल्म की कहानी एक गांव की आस्था पर टिकी है। तेलंगाना का ओडेला गांव चारों ओर हरियाली, मंदिर की घंटियां और भक्तों की आस्था से गूंजता इलाका गांव के केंद्र में स्थित है। ओडेला मल्ला स्वामी का प्राचीन मंदिर, जहां हजारों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। पर इस गांव में सिर्फ आस्था ही नहीं, एक गहरा रहस्य भी छुपा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा एक देवी करती है, जो दिखती नहीं पर हमेशा पास होती है। गांव वाले इसे देव शक्ति कहते हैं। लेकिन असल कहानी की शुरुआत तब होती है जब मंदिर के एक पुजारी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। एक रात मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते समय पुजारी की लाश पाई जाती है। आंखें भय से खुली हुई, शरीर पर अघोरी तांत्रिक चिन्ह और गले में गड़ा हुआ एक त्रिशूल। गांव में सनसनी फैल जाती है। लोग मंदिर के पास जाने से डरने लगते हैं। बच्चों को बुरे सपने आने लगते हैं। जानवर विचलित होने लगते हैं। गांव के बुजुर्ग रमैया कहते हैं ये तांत्रिक ऊर्जा है, शायद वो फिर से लौट आया है, महाकाल नंदी। फिर उसके बाद वाराणसी से ओडला तक एक साध्वी का आगमन होता है। सैकड़ों मील दूर बनारस के घाटों पर एक नागा साध्वी गहन ध्यान में लीन है। सिर पर जटाएं, शरीर पर भस्म और हाथ में डमरू। वो थी शिवा शक्ति। वह कोई सामान्य तपस्विनी नहीं है, बल्कि शिव की दीक्षा प्राप्त नागा साध्वी है। ध्यान में उसे दर्शन होते हैं एक गांव, एक मंदिर, रक्त से सना हुआ त्रिशूल और ओडेला मल्ला की आवाज। ओडेला संकट में है, शिवा शक्ति समय आ गया है। वह एक झटके में आंख खोलती है। उसकी आंखों में अब तप नहीं, युद्ध की चेतावनी होती है। वह चुपचाप उठती है और अपनी कमंडल उठाकर और गंगा को प्रणाम करके ओडेला की ओर निकल पड़ती है। ओडेला गांव में शिवा शक्ति के आगमन की कोई औपचारिकता नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ती है, एक अद्भुत दृश्य दिखने को मिलता है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है, दीपक जल उठते हैं और गांव वालों को भी एक अनजानी शक्ति का अनुभव होता है। शिवा शक्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती है। उसकी नजर सीधे मूर्ति से टकराती है। वह फर्श पर बैठती है और आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि मंदिर के नीचे कोई ऊर्जा जाग रही है, पुरानी, घातक और अपवित्र। यह कोई सामान्य तांत्रिक नहीं, यह महाकाल नंदी की आत्मा है। वही आत्मा जो सदियों पहले इस मंदिर के नीचे एक शक्तिशाली मंडल में बंद कर दी गई थी। अगले कुछ दिनों में गांव में और मौतें होती है। एक चरवाहा नदी किनारे मृत पाया जाता है। उसके शरीर पर वही तांत्रिक चिन्ह। एक युवती बुरी तरह से बीमार हो जाती है। उसकी आंखों से खून बहता है और वह अज्ञात मंत्र बड़बड़ाने लगती है। शिवा शक्ति समझ जाती है कि कोई गांव में इस तांत्रिक आत्मा को फिर से जागृत करने की कोशिश कर रहा है। वह गांव के हर कोने की जांच करने लगती है। नदी, काली छाया वाला बरगद और मंदिर के नीचे का बंद द्वार। वह देखती है कि मंदिर में 4 बलिदानों की आवश्यकता है, जिससे महाकाल नंदी पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है, और अब तक 2 बलिदान हो चुके हैं। गांव का एक शांत स्वभाव सा लड़का गणेश, जो शिवा शक्ति से दीक्षा लेना चाहता है, असल में वो उसी आत्मा का सेवक निकलता है। उसका अतीत भयावह है। बचपन में उसका पूरा परिवार एक महामारी से मर गया था। उसे गांव वालों ने अपशगुन कहकर तिरस्कार किया। बचपन की उस पीड़ा में वह एक तांत्रिक गुरु के पास गया, जिसने उसे सिखाया, देवता तुम्हें नहीं बचाएंगे, लेकिन तांत्रिक शक्तियां तुम्हें सत्ता दे सकती है। गणेश कहता है, मैंने प्रार्थना की, कोई उत्तर नहीं मिला। अब मैं बलिदान दूंगा और उन्हें फिर से जगाऊंगा। इस बार वो मुझे सुनेंगे। उसके बाद इस मूवी में होती है महायुद्ध की तैयारी। शिवा शक्ति को यकीन हो जाता है कि महाकाल नंदी जाग चुका है। मंदिर के नीचे उसकी आत्मा कपकपा रही है। भूमि हिलने लगती है, आसपास का मौसम बदलने लगता है और हवा भारी हो जाती है। वह गांव वालों को एकत्रित करती है।
वह छोटे बच्चों तक को समझाती है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक आध्यात्मिक परीक्षा है। उस रात गांव का पूरा मंदिर दीपों से रोशन होता है। शिवा शक्ति अघोरी तंत्र विधि से शिव कवच तैयार करती है, एक तांत्रिक मंडल, मिश्रित भस्म और एक विशेष त्रिशूल। 17 अप्रैल की रात, महाकाल की रात्रि, मंदिर का द्वार अपने आप खुल जाता है। गांव के केंद्र में बना वह मंदिर जो रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ, अब युद्ध भूमि बन जाता है। गणेश और तांत्रिक अनुयायियों की सेना 800 से ज्यादा और दूसरी तरफ गांव वाले भक्ति, विश्वास और शिवा शक्ति के साथ खड़े होते हैं। शिवा शक्ति डमरू बजाती है, उसकी आंखों में आग है पर चाल में ध्यान। वह त्रिशूल उठाती है और मंत्र पढ़ती है, ओम काल गिरिधुराय नमः। अब तेरा अंत समय आया है नंदी। महाकाल नंदी एक विशाल काली आग की आकृति बनकर प्रकट होता है। उसका ठास गूंजता है। वह कहता है, तेरा शिव तुझे बचा नहीं पाएगा साध्वी। शिवा शक्ति उत्तर देती है, मैं रक्षा करने नहीं, तुझे समर्पण करवाने आई हूँ। इस फिल्म का अंतिम बलिदान, शिवा शक्ति अपने त्रिशूल को उठाकर मंत्रोच्चारण करती है और खुद को उस तांत्रिक मंडल के बीच खड़ा करती है। वह अपना बलिदान देती है, पर एक साध्वी का बलिदान तांत्रिकों की जीत नहीं, उनकी पराजय बन जाता है। एक विस्फोटक प्रकाश फैलता है। महाकाल नंदी की आत्मा उस मंडल में फिर से कैद हो जाती है और गांव शांत हो जाता है। गांव वाले शिवा शक्ति को मृत समझते हैं, पर अगली सुबह वह मंदिर के गर्भगृह में बैठी होती है, आंखें बंद, ध्यान में लीन और एक दिव्य आभा के साथ। अब गांव वाले उसे केवल एक साध्वी नहीं मानते, बल्कि ओडेला की देवी कहते हैं, जिसने उनके गांव की आत्मा को बचाया है। ओडेला 2 केवल एक फिल्म नहीं है, यह भक्ति, तंत्र, प्रकाश, अंधकार और एक स्त्री के भीतर की जागी हुई शक्ति की अग्नि परीक्षा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और अगर फ्रेंड्स ओडेला 2 रिलीज के बाद अगर आप देखने जाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। आपको इस मूवी के किस पॉइंट पर डर की परछाई का सामना हुआ है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप आने वाली फिल्मों, रिलीज हो चुकी फिल्म स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमें उस मूवी का नाम लिखकर जरूर कमेंट करें। हम जल्द ही उस मूवी का स्टोरी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे।